आज पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति 8.2। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले इस आपको मान सारणी के याद करना होगा। ठीक, तो ये मान सारणी को हम समझ लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे आप त्रिकोणमिति बनाने के लिए ये मान सारणी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए आते हैं, समझते हैं इसको कैसे याद करेंगे। ठीक, तो देखिए 0 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कैसे होता है। तो पहले साइन थीटा के निकालते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या है, ये सीरियल में बिठा दीजिएगा। सबसे ज़्यादा संख्या 4 है तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे दिए, और भाग देने के बाद सब में हम रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? रूट। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए 4 से 0 में भाग देंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, या रूट 1 होता है। 4 का 2, इसको काट देते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 1 का रूट निकालिएगा तो 1 बाहर आ जाएगा, ये बेचारा अंदर रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, अब देखिए रूट 3 है तो 3 भी अंदर रहेगा, और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो बाहर। ठीक है, रूट तोड़िएगा तो बाहर। 4 एकम 4 कट जाएगा तो क्या बचा? 1। तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1। जो ये मान सारणी आया, ये साइन थीटा के मेरा आया। साइन 0 डिग्री का मान 0 आया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 आया, और 90 का मान 1 आया। ठीक, अब आगे आते हैं, इसको बैठा देते हैं। 0 डिग्री 1/2, 1/√2, इसके बाद √3/2 और 1, इसको हम बैठा दिए। ठीक, ऐसे सीरियल से बैठा दिए। बात समझ में आया? अब आगे आते हैं cos थीटा के लिए। तो ऐसे ही इसको सीधा सीधा लिखे ना, तो इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, उल्टा यहाँ लिखिए, तब उसके बाद √3/2 लिखिए, उसके बाद 1/√2 यही रहेगा, ये बेचारा यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरी बात। ठीक है, अब tan थीटा पर आते हैं, उसका तो काम हो गया। अब tan थीटा के देखते हैं। तो tan थीटा बराबर आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है। क्या होता है? साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा cos थीटा। तो देखते हैं साइन थीटा मेरा 0 है और cos थीटा क्या है? 1। तो 0/1 तो क्या हो जाएगा? 0/1 मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया? तो tan 0 डिग्री मान क्या हो गया? 0। अब 30 के लिए, तो 30 मेरा कितना है? साइन थीटा के 1/2 है, इसका है √3/2। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या? 1/2 गुना, ये 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और √3, तो 1 कितना आया? √3 आया। तो साइन tan 30 का मान हो गया 1/√3। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा यहाँ। अब आइए यहाँ पे 45 पर। तो 45 साइन 45 का मान 1/2 है, cos 45 का भी मान 1/2 है। ठीक है, 1/√2 है, सॉरी। ठीक है, तो 1/√2 ई तो चल जाएगा मेरा ऊपर। ठीक है, और 1 नीचे है, तो √2 से √2 कट जाएगा। 1/1 मतलब 1 मेरा क्या आया? ठीक, अब इस पर आते हैं 60 पर। तो साइन थीटा बराबर क्या है? √3/2 बट्टा 1/2। ठीक है, बराबर √3/2 मेरे भाई, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2/1। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3/1, मतलब 1 से भाग देंगे तो √3 है, तो ये कितना आया? √3। ठीक है, अब आते हैं 90 पर। तो साइन थीटा कितना है? साइन थीटा 90 का मान कितना है? 1, और cos के 0। अगर 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना आप देखिए, इतना तो आप समझ में गए होंगे। तब देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, cos का सेक और tan का कॉट। तो ये आपको याद हो जाएगा ना, तो ये तीनों आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अपने आप। कैसे? देखिए ऐसे। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 को उल्टा कीजिएगा ना, तो ये मेरा अपरिभाषित हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक, 1/2 है ना, तो 2/1 होगा तो मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर तो भाग देंगे 2 आ जाएगा। ये भी क्या 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? 1/√2/1 तो √2 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर चल जाएगा तो क्या हो
2/√3। 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है। क्या अब आते हैं सेक पर। तो सेक कॉस के उल्टा होता है सेक, तो 1/1 कर देंगे तो 1 ना, 1 का उल्टा 1 होता है। इम क्या हो जाएगा 2/√3। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1 मतलब √2 होगा। इसके 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। और 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा अपरिभाषित मेरा हो जाएगा। क्या है ना लिखा रहा है। ठीक है। अब है tan, तो tan के उल्टा कोट, तो 0 डिग्री है ना मेरे भाई, तो 0 के उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 का है तो क्या हो जाएगा 1/√3 है। इसको नीचे के ऊपर ले जाओ √3/1 तो क्या हो जाएगा, तो √3 ना बचेगा, तो √3 लिख देते हैं हम। और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा 1/1। √3 है, इसके बट्टा में 1 छुपल है ना, तो इसको नीचे 1 ऊपर चल जाएगा बेचारा, 1 आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब क्या है tan, अब परिभाषित के उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए 8.2 का पहला क्वेश्चन है। देखिए मस्ती में बनाइए आप, देखिए मस्ती में बन रहा है आपसे। sin 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री मान क्या होता है √3/2 गुना cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। क्या होता है √3/2। जीरो जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2 गुना cos 60 का भी मान होता है 1/2 मेरे भाई। ठीक है। अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 दूना क्या होता है 4। जोड़ है तो जोड़, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 दूना 4। ये क्यों आया है √3 में √3 से गुना करेंगे तो देखिए √3 गुना √3 यही ना हुआ। तो इसको है तो इसे कर देते हैं, 1 में अंदर कर देते हैं, तो 2 में से एगो बाहर निकालते हैं कि नहीं, तो इसीलिए 3 हो जाता है। रूट से रूट उड़ जाता है, एगो जोड़ा निकलता है। ठीक है, इसको बट्टा पर जोड़ बना दो। 4 4 का एलसीएम 4, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4/4। काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्या देखिए 4 से 4 काट देंगे ना, ये काहे ना चल रहा है। चलिए देखिए, तो ये मार्कर ना चल रहा था, इसके तो दिक्कत है। 4 से 4 काट देंगे 1 मरता है, क्योंकि 3 गो एगो क्या गो होता है 4 गो होता है। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8.1 का दूसरा 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है, 1 का दूसरा है। तो देखिए 2 है 2 tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख दीजिएगा, जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिएगा। और cos 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कहेगा, हम भी साथे में है। ठीक है, साइन है तो साइन 60 का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान लिख दीजिएगा 1/, नहीं √3/2 होता है। क्या होता है √3/2। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, sin 60 का मान क्या होता है √3/, क्या होता है √3/2। ठीक, 2 है तो 2, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे। √3 में √3 से गुना कीजिएगा ना तो 3, और 2 दूना 4। ऊपर क्या है √3 में √3 से 3, और 2 दूना 4। ठीक है, बट्टा पर के जोड़, इसको 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, जोड़ है तो जोड़, 3/4 है तो 3/4, ये भी लिख देते हैं। ठीक, इसको बट्टा पर के जोड़ घटाओ बना लो। एलसीएम क्या हो जाएगा 4 भाग देंगे 8 + 3 - 3। बट्टा पर के जोड़ बना दिए है बउआ, 8 3 11 और 3 घटेगा 4, तो 11 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 8/4। काट देंगे तो 2, मेरा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। चलिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल तरीके से बताने जा रहा है, आप लोग वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। देखिए cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 मेरे भाई। ठीक है, बट्टा है तो बट्टा लिख देते हैं, ये वाला पाई। sec 30 का मान होता है √2/√3। ठीक, sec 30 डिग्री का मान इतना होता है, जोड़ है तो जोड़ लिख देते हैं। और cosec 30 का मान होता है 2। ठीक, तो इसको बट्टा 1 कर देते हैं, क्योंकि इसको बट्टा पर के जोड़ बनाना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मान है सबका रख दिए।
1/√2 है तो 1/√2 रख दिए। √3 एक का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2। जोड़ है तो जोड़ लिख दिए, 1 से इतना में भाग देंगे तो √3 मरतबे कटेगा, और √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, ये है ना, देखिए ना 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिए, गुना करते हैं तो बीच में मेरा भागा है। ठीक है, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, क्या √3 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये वाला नीचे बैठ जाएगा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए, क्या अब देखिए 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिए मेरे भाई, गुना है तो गुना लिख दिए, ऊपर वाला √3 है तो √3 लिख दिए। एमें 2 है, एमें 2√3 है तो 2 कॉमन में ले सकते हैं, हमारा 2 से भाग लग जाएगा, येहू में भाग लग जाएगा, येहू में भाग लग जाएगा। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा। कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। ये बेचारा को यहाँ डायरेक्टली अति कर देते हैं, क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण कर देते हैं। यहाँ लिख के 1/√2 गुना √3 बटा क्या लिखेंगे, 2 √3। अच्छा, इसको सजा देते हैं, ठीक रहेगा। √3 पहले लिख देते हैं, इसको माइनस लिख देते, सजा देते हैं। क्या, क्योंकि यहाँ 4 + 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, या 5 + 4 लिखेंगे तो 9 ना होगा हो। और इसको एने बैठा है या एने बैठा है तो बतवा तो बराबर है। √3 को हम इधर लिखे चाहे इधर लिखे तो सेम ना होता है। चलिए, में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे आते हैं। क्या, यहाँ हर का प्रमेयकरण कर देते हैं। √3 है ना, √3 + 1 है तो यहाँ माइनस से होगा। क्या चीज़ से होगा, माइनस से होगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे √3 - 1 और √3 - 1 गुना करेंगे तो दोनों नीचा ऊपर दोनों करते हैं, हर का प्रमेयकरण। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये बेचारा को सेम लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुना इसको भी लिख देते हैं। √3 है तो √3 गुना ये पूरा लिख देते हैं, √3 - 1। ठीक है, यहाँ ये 2 बेचारा है तो 2 को कैला छोड़े। अब देखिए a + b × a - b बराबर क्या होता है, a + b × a - b बराबर क्या होता है, तो होता है a² - b² होता है ना। हो क्या होता है, a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर लिखेंगे, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, ई भाई को अभी लिख देते हैं, इससे अभी कोई दिक्कत नहीं है। गुना, अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए, 2 है तो 2 लिख देते हैं गुना, फिर ना √3 में √3 से गुना करेंगे 3, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक, अब आगे देखिए क्या है खेल, क्या खेल है। देखिए, इसको लिख दिए, इसको भी लिख देते हैं, वो बेचारा को ऊपर वाला के सेम लिख देते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला से दिक्कत है, इसको तो क्या अति करते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएगा तो 2 मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब एगो ई एने बच गया नीचा रूट, तो इसको कहता है कि ना हम भी हर का प्रमेयकरण इसको कर देते हैं, तो अंदर नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसको हर का प्रमेयकरण कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए गुना लिख दीजिएगा, नीचा √2 है तो √2 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लिए जगह कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। √2, ठीक है, √2 से नीचा ऊपर गुना कर दिए है, हर का प्रमेयकरण कर दिया है। ठीक है, फिर √2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √2 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी इसको लिख देते हैं तीरे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और 2 दूना कितना होता है, 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ गया आंसर आपका, कुछ नहीं है। √2 में 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3√2 माइनस है तो माइनस, और √3 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6, 3 दूना
6 बटा 4 दूना क्या होगा 8, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन 4 है एक का, चौथा क्वेश्चन है। आइए बहुत सिंपल से समझते हैं, ये बेचारों को आराम से बट्टा लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री था, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, जोड़ है तो जोड़ लिख देते हैं। tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, माइनस है तो माइनस। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, अब नीचे वाला पाते हैं, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप, प्लस है तो प्लस, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस है तो प्लस लिख दिए, कॉट 45 का मान होता है 1। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं क्या। अब देखिए क्या है जीवन में खेल, 2 1 और 3 का लघुत्तम एलसीएम निकालिएगा ना, तो बीच वाला पहले लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2√3, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, तो क्या हो जाएगा √3 में 1 से गुणा √3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 में इतना से भाग देते तो √3 मरतबे कटेगा, 2√3 मरतबे, तो क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, √3 में √3 से भाग, √3 में इतना से भाग देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, और 2 दूना कितना होता है 4। ठीक, फिर नीचे वाला का हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2√3 एलसीएम, √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूना क्या होता है 4, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे भाई √3, और प्लस इतना से में 1 से भाग देंगे इतना में, तो इतना ही मरतबे का 2√3 मरतबे कटेगा, और गुना करेंगे तो 2√3। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, ये बेचारा को ऊपर लिख देते हैं कि बट बीच वाला ये बटा है ना, है वो भागा मतलब, तो ये 5 पे जोड़ देते हैं। चलिए वो स्टेप आउट बढ़ा देते हैं, तो 2 यहाँ √3 है, एगो यहाँ √3 है, तो 2 एगो का एगो 3 √3 हो जाएगा, और -4 है तो -4, एहू लिया क्या है 2 यहाँ है, एगो यहाँ है, तो इसको पहले लिख देते हैं पहले इसी को, तो 2 एगो का एगो 3 √3 प्लस 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉरी ये वाला छूट रहा है कि, तो इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3√3 लाल से लिख देते हैं इसको, 2 एगो 3 गो, तो 3√3 हो जाता, और -4 बट्टा ये वाला 2√3। ठीक, अब यहाँ नीचे वाला एगो 2 का एगो, एगो √3 और 2 √3, तो 2 एगो 3 √3 लिख दिए, और प्लस 4 है तो प्लस 4 लगे, पहले इसको लिख दिए, सजा दिए एक ही बार, अब बट्टा लिख दिए 2√3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रुको 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 आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं, अब इसको लिख देते हैं पहले, इसको 3√3 -4 बट्टा 2√3, ये वाला को लिख दिया मस्ती में। अब बीच में ही बाटा ना है, हो बाटा का मतलब क्या होता है, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाए हो जाएगा 7वां 8वां में। ठीक है, गुना लिख देते हैं, गुना में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3 बट्टा ये वाला का लिख देते हैं 3√3 प्लस 4, इससे ये मेरा कट जाएगा। अब बच्चा क्या 3√3 -4 बट्टा क्या 3√3 प्लस 4। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ रूट में है तो इसको हर का प्रमाणीकरण कर देते हैं, तो प्लस में है तो माइनस में करते हैं, माइनस से करते हैं, √3 -4 और 3 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये वाला लिख दिए, हर का प्रमाणीकरण कर दिए। अब देखिए ये 2 बार है ना, जैसे 4 × 4 रहता है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही देखिए ये दोनों सेम है, तो ये दोनों का स्क्वायर लिख देते हैं, 3√3 -4 का स्क्वायर। ठीक, बट्टा ये क्या है a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b², तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तो बन गया, इसको तोड़ दीजिए क्या a - b का होल स्क्वायर पर, तो a - b के होल स्क्वायर क्या होता है a², 3√3 का स्क्वायर मतलब a² -2ab, तो 2 गुने a कितना है 3√3
गुना बी कितना है 4, अब प्लस क्या हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बट्टा लिख देते हैं। इसको गुना कीजिएगा 3√3 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करेंगे 3√3 गुना 3√3। ठीक है, तो 3 तो 2 गो बाहर है तो बाहर वाला से गुना कर दीजिए 3 गुने 3। ये दोनों बच्चा घर में तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 गुने 3। तो आप लोग के पता है कि 2 गो में से एगो बाहर निकाल लेते हैं तो 3 गुने 3 और गुने एगो आ गया बाहर तो 3 तिया 9 9 तिया 27। क्या आया 27 मेरा आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसको गुना करने पर कितना आया है 27 लिख दिए, माइनस है तो माइनस 4 चौका 16 हो गया। इसको भी गुना करने पर क्या आएगा इसका 3√3 का स्क्वायर है तो 27 माइनस। अब देखिए यहाँ बाहर वाला से 2 तिया 6 और 6 चौका 24 और √3 कहेगा हम भी तुम्हारे साथ है तो √3 भी हम साथ में लिख देते हैं। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 चौका 24 √3 और प्लस है तो प्लस और 4 चौका 16। अब बट्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई 27 में से 16 घटाएंगे तो 11। ठीक, अब इधर बगल में लिख देते हैं 27 को 16 को जोड़िएगा तो 43 को हो जाएगा। ठीक है, 6 7 13 2 1 3 1 4। अब माइनस कहेगा 24 √3 कहेगा हम भी साथे में है लिख दिए हैं। अब बट्टा 11, यही तो मेरा आंसर हो गया। आराम से मस्ती बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहले एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत 5 है तो 5 लिख दिए मेरे भाई। अब कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कोस 60 डिग्री का मान 1/2। स्क्वायर कहेगा हम भी तो तुम्हारे साथे हैं तो साथे रहेंगे। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस 4 है तो 4। अब कहेगा कि सेक 30 डिग्री तो 30 डिग्री का मान खोज रहा है इसको कि कितने है, इसलिए इसको बैठा देगा तो लिखे गुना है तो गुना। सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस। tan 45 डिग्री का मान कितना तो 1। स्क्वायर कहेगा हम तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब sin 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/2 होता है मेरे भाई। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख दिए, ना लिखेंगे तो ये भूकंप मचा देगा। जोड़ है तो जोड़। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। क्या, अब आगे आते हैं। आगे क्या काम है, आगे यही काम है कि 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 है तो 5 लीजिए, गुना है तो गुना। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना 4 प्लस 4 को लिख दिए। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, 1 में 1 से गुना करिए तो 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आइए आगे आते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस ये स्क्वायर है तो इसका भी 2 बार गुना कर देते हैं तो 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3। अब आगे आते हैं क्या, 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5/4। जोड़ है तो जोड़, 4 चौका कितना 16/3। माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। ठीक है, इसको लिख देते हैं। बट्टा पर के जोड़ बना दीजिए। इसको लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा 1 + 3। बट्टा पर के जोड़ बना दिए है, ये सब आता होगा आपको। चलिए इसको भी माना बट्टा 1 मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालिएगा तो 4 तिया 12 तो 12 लिख दिए। अब देखिए 4 तिया 12 तो 5 तिया 15। जोड़ है तो जोड़, 3 चौका 12, 16 चौका 64। माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एगो 4 है तो 4/3 गो, एगो कै गो 4 गो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया। इसको बट्टा पर के जोड़ घटाव बना दिए तो इतना आ गया है, इसको लिख दिए।
15 24 दोनों 64 दोनों जोड़ है, सॉरी, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 4 9 6 1 7, ठीक है, -12। अब बट्टा क्या हो जाएगा 12, लिख दें 4/4। यहाँ तक कोई दिक्कत? घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 67/12 बटा 4/4। इसको काट भी सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 67/12 हो जाएगा, बट्टा ये ऊपर चल जाएगा तो 4/4 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 67/12। मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग देखते रहिए इसे, ठीक है।